बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ अहमद। KSE 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज इंडेक्स ने क्या किया ये नज़र डालते हैं। 43,042 पॉइंट के साथ जो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, जो कि पॉइंट में बनता है 164.61, यानी ऑल टुगेदर 164 पॉइंट जोड़े इंडेक्स ने। परसेंटेज में बनता है 0.38%। हाई जो इंडेक्स ने लगाया वो लगाया 43,217, लो लगाया उसने 42,865, यानी 400-500 पॉइंट के बीच में इंडेक्स मंडलाया है। वॉल्यूम इसके साथ आपको जो दिख रहा है, इतने इंडेक्स ने वॉल्यूम के साथ काम किया है। अच्छा, एक चीज़ अगर हम देखें जो कि एक अच्छी बात भी है, जिसकी वजह से ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग भी दी है, कि प्रीवियस क्लोजिंग हमारी थी 42,878, तो आज की क्लोजिंग हमारी जो है उससे ऊपर जो है उसने क्लोजिंग दी है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल भी हो सकता है और मे बी पॉसिबल एक ट्रैप भी हो। ये तो अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस भी करेंगे इसको। डे रेंज की अगर हम इसके देखें तो डे रेंज इसकी 42,865 थी और 43,217, यानी अराउंड 500 पॉइंट की यानी कि बिटवीन जो इंडेक्स घूमता रहा और एंड में आके मिड में इसने जो है क्लोजिंग दे दी, जो कि अपनी ओपनिंग से इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। कल हम लोगों ने जैसे वीडियो में डिस्कस किया था कि अपनी पूरे साल की जो रेंज थी, जिधर से इंडेक्स चलना शुरू हुआ था 42,688 से, अब ये वापसी हो सकता है, अल्लाह करे ऐसा हो कि अब ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। हो सकता है मार्केट ने अपना जो है लो को टेस्ट कर लिया हो, लेकिन कुछ पता नहीं अभी। अल्लाह करे, ये हमारी अजम्पशन है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो अब मार्केट ने जो है आज जो है उससे ऊपर की क्लोजिंग दे के एक होप जो है वो दिलवाई है। तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा अगर हम लोग देखें कि हमारे पास जो है सेक्टर्स कौन से परफॉर्म कर रहे थे आज की जो मार्केट है उसमें अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर है 74.61 पॉइंट जो है उसने जोड़े हैं। फर्टिलाइज़र ने 63.03, यानी 63 पॉइंट अगर हम राउंड फिगर में ही बात करें। ऑयल एंड गैस 18 पॉइंट, सीमेंट 12 पॉइंट, ऑटोमोबाइल 5 पॉइंट, फूड 5 पॉइंट, और इसी तरीके से दूसरे जो सेक्टर्स हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस दी है। नेगेटिविटी में हमारे पास जो है 15 पॉइंट्स कमर्शियल बैंक ने तोड़े, रिफाइनरी ने 5 पॉइंट तोड़े, ट्रांसपोर्ट ने 5 पॉइंट तोड़े, पावर जनरेशन ने 5 पॉइंट तोड़े, टेक्सटाइल ने, टोबैको ने, और इसी तरीके से दूसरे जो सेक्टर्स हैं उन्होंने थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी फैलाई। अगर हम इसके अंदर कंपनीज़ देखें तो सिस्टम जो है उसने 47 पॉइंट जोड़े, ईफर्ट ने 26 पॉइंट जोड़े, TRG ने 24 पॉइंट जोड़े, एंग्रो ने 23 पॉइंट, MLCF ने 18 पॉइंट, FFC ने 17 पॉइंट, PPL ने 9 पॉइंट, और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरी कंपनीज़ ने भी जोड़े हैं। लकी जो है नेगेटिव में रहा है, सबसे ऊपर 25 पॉइंट उसने तोड़वाए। BAFL जैसे कमर्शियल बैंक हम उसमें देख रहे थे, तो बैंक अल्फला जो है BAFL 13 पॉइंट उसने, BHL, बैंक अल हबीब 11 पॉइंट यानी कि उसने तोड़े हैं, HMB 7 पॉइंट, PIBTL 5 पॉइंट, और इसी तरीके से और दूसरे जो स्क्रिप्ट्स हैं थोड़े थोड़े उन्होंने नेगेटिविटी फैलाई है। यानी कोई इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। ज़्यादा अगर हम देखें तो हरियाली है, जिसकी वजह से इंडेक्स अच्छा क्लोजिंग दी है। तो अब देखते हैं हमारा जो टेक्निकल चार्ट है वो क्या कहता है। सॉरी, टेक्निकल चार्ट पे जाने से पहले हम ज़रा देखें जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। फीपी लीपी हमारे सामने, फीपी हमारे सेलर रहे, लीपी हमारे यानी लोकल इन्वेस्टर जो है बायर रहे। बाइंग जो है किस किस ने करी है, बैंक्स ने बाइंग करी है $0.15 मिलियन की, ब्रोकर्स ने बाइंग करी है $0.19 मिलियन की, कंपनीज़ ने बाइंग करी है $0.14 मिलियन की। सेलर्स देखें तो फॉरेन कॉरपोरेट सेलर रहे $0.64 मिलियन के, फॉरेन इंडिविजुअल सेलर रहे $0.06 मिलियन के, हमारे इंडिविजुअल सेलर रहे $1.60 मिलियन के। काफ़ी ज़्यादा माल इन्होंने बेचा है। इंश्योरेंस कंपनी $0.12 मिलियन की सेलर रहे। फिर अगर देखें पॉजिटिव नोट पे, म्यूचुअल फंड्स ने माल को उठाया $0.45 मिलियन का, NBFC ने $0.01 मिलियन का, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $1.63 मिलियन का माल लिया है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $0.14 मिलियन का माल बेचा है। ऑल टुगेदर देखें तो 1 2 3 4 5 6 जो है हमारे पास बायर रहे हैं, 1 2 3 4 5 सेलर हैं। एक हमारे पास एक, अगर हम एक छोटी सी हिंट देखें तो वो अच्छी बात है। जैसे हम वीडियोस में डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअल की बाइंग जो होती है उसमें अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है माल को चिपकाया जा रहा होता है। क्यों, ये भी हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है, क्योंकि ये जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं इन लोगों के पास अपनी बहुत बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं। तो ये कोई ना कोई स्टांस लेते हैं तो यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई उनका एक मूव जो लेते हैं, कोई ना कोई उनका एक पूरा एक
एक एंटिसिपेशन होती है उनकी, वो अपने हिसाब से मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हैं ताकि मार्केट उनको और अच्छे से अच्छे रेट में चीज़ें उनको मार्केट में जो है मिल सकें। तो इंडिविजुअल बाय मतलब हम जो हैं, हम और आप जो इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग सिर्फ अपने हिसाब से जो हमें सही लग रहा होता है, जो हमें टेक्निकल्स बोल रहे होते हैं, हम उसके हिसाब से बाइंग सेलिंग करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल्स भी अपना रोल अच्छे से अदा करते हैं, वो भी अच्छे से खेलते हैं। लेकिन अब इसमें अगर देखें, आज इसका उलट है। आज इंडिविजुअल ने जो माल बेचा है, सबसे बड़ा जो सेलर रहा है वो इंडिविजुअल ही रहा है। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर आप देखें तो ये जो दूसरे बड़े प्लेयर्स हैं, इन्होंने एक्यूमुलेट करने की कोशिश करी है और इंडेक्स भी हमारा जो है ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल के ऊपर है, तो वो परफॉर्मेंस दे रहा है। यानी कि प्लेयर्स का रुझान जो है मार्केट की तरफ हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है और बहुत अच्छी बात है। मज़ीद इसको हम लोग जो है थोड़ा चार्ट के ऊपर देखते हैं। ये हमारा 100 इंडेक्स का जो है टेक्निकल चार्ट है, जिसको हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। इसमें अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ। अगर हम लोग जूम इन करके देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था, कल इस पॉइंट से ही 42,800 राउंड फिगर, अगर मैं इसको करके बात करूं, 42,800 से इसने सपोर्ट ली और आज इसने ओपनिंग भी उससे ऊपर दी और रीटेस्ट भी इसने, अगर आप उसको देखें आज की कैंडल को, तो उसने उसको एक दफ़ा रीटेस्ट करने की भी कोशिश करी है लो जाके, और हाई लगाया तो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस से जाकर रेजिस्ट होके एट दी एंड क्लोजिंग उसने अपनी ओपनिंग से ऊपर दी, जो कि एक अच्छा साइन है, एक अच्छी उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण देखिए। अगर आप प्रीवियस हफ्ते डेढ़ से देखें तो इंडेक्स ऑलमोस्ट नेगेटिव ही परफॉर्म कर रहा था। तो अभी लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम लोग बाइंग करना शुरू कर दें और चलो जी ये ग्रीन कैंडल बन गई, बाइंग वगैरह शुरू कर दें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम अगर हम देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा होगा 82.231 मिलियन का जो है वॉल्यूम जनरेट जो है बाइंग का जो है वो जनरेट हुआ है। एवरेज वॉल्यूम जो है हमारा है वो 94.646 मिलियन का, एवरेज वॉल्यूम से कम रहा है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम के जो है आसपास भी रहा है। तो लेट्स सी कल क्या होता है, कल की क्लोजिंग के टाइम देखते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद जो हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड जो अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इमीडिएटली अभी फ़िलहाल कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। हमारे जो मूविंग एवरेजेस हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, वो भी अभी बिल्कुल जो है डाउन ट्रेंड ही शो कर रहा है। हमारी जो ऊपर रेजिस्टेंसेस हैं वो भी हमारी जो है अभी वहाँ से हमारी जो कैंडल्स हैं, जो हमारे प्राइस एक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं। इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI ने ओवरसोल्ड रीजन से जो है एक वी शेप बनाने की कोशिश करी है, 31 के ऊपर है तो, लेकिन अभी तक वो परफॉर्मेंस एरिया में नहीं आया, तो अभी कोई ख़ास सिग्नल नहीं है। मैकडी को देखें तो कल की निस्बत इसमें प्रेशर जो है सेलिंग का और ज़्यादा रहा और तगड़ा रहा है। रेड लाइन जैसे इसके ऊपर है, लेकिन उसको ज़ाहिर है एब्जॉर्ब भी किया है किसी ने, तो इस वजह से कैंडल जो है हमारे पास वो ग्रीन बनी है, यानी कि पॉजिटिव कैंडल बनी है। ये वाला इंडिकेटर देख लें तो इसमें भी कोई ख़ास हमें बाइंग सिग्नल नहीं मिल रहा, यानी इंडिकेटर्स वाइज और प्राइस एक्शन वाइज हमें अभी फ़िलवक्त कोई बाइंग सिग्नल जो है नहीं मिल रहा है। तो अभी फ़िलवक्त जो है हमें मार्केट में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा थोड़ा माल लेवल के ऊपर जो है एक्यूमुलेट करते हैं ना, क्योंकि पूरी मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट पे ही चल रही है। ट्रेडर जो हैं उनको फ़िलवक्त अभी इमीडिएट जो है रेजिस्टेंस जो है उनके पास जो आ रही है 43,233 है, यानी अगर हम इसको राउंड फिगर करें तो 43,200 की रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है। उसके बाद अगर एक छोटी सी बाइंग, अगर ये इंडेक्स कल के दिन इससे ऊपर की क्लोजिंग देता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 43,550 के आसपास जो है वो आ रहा है। तो एक छोटी सी ट्रेड जो डे ट्रेडर हैं वो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो एक मेरा ओपिनियन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। कमोडिटीज़ और इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ भी अगर हम एक नज़र डालें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो US के जो इंडेसेस हैं, जो US 30, S&P 500, नेस्डेक, उन्होंने पॉइंट जोड़ना शुरू कर दिए हैं। पॉजिटिव जो है 2%, 2.5%, 3%, बिटकॉइन भी हमारा पॉजिटिव होने लग गया है। और जो दूसरे जर्मनी, निकी, शंघाई, चाइनीज़, जो UK और हांगकांग वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी पॉजिटिव होने लग गए हैं। थोड़ी सी नेगेटिविटी शंघाई में जो कि ना होने के बराबर है, हांगकांग में भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। और अगर आप और इंडिया की जो मार्केट है उसको भी अगर आप देखें तो वो भी, यानी ऑल टुगेदर सारी मार्केट जो हैं पॉजिटिव होना शुरू हो रही हैं, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनली जो मसला चल रहा है तो इसमें भी यकीनन कोई ना कोई स्टेबिलिटी आना अब शुरू होनी है। अभी क्या इसकी कोई न्यूज़ आती क्या होता है वो इंशाल्लाह, कोई अगर ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो डेफिनेटली आपके साथ उसको शेयर करूंगा मैं। और अगर आप नीचे देखें तो हमारी जो कमोडिटीज़ हैं, जो अभी पिछले 3 दिन से हम देख रहे थे मुसलसल बढ़ रही थी, इसको अभी मैं आपको डिटेल में भी दिखाता हूँ, वो भी जो है घटना शुरू हो गई हैं।
यहाँ पे क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल को देखें तो 121.21 के हिसाब यानी 121 के हिसाब से राउंड फिगर अगर हम करें तो बैरल ट्रेड हो रहा है। आज इसने 8.26 पॉइंट को तोड़ा है, जो कि परसेंटेज में बनता है 6.38%। कल की अगर इसकी हम ट्रेडिंग देखें तो इसने जो हाई लगाया है 127.98 यानी ऑल टुगेदर 128 का हाई लगा के नेगेटिविटी दी है। तो एक ये अच्छा सिग्नल है, एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। और कोल को देखें तो कोल अभी बिल्कुल अपने हाई प्राइस के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, 425 के ऊपर। गोल्ड को देखें तो गोल्ड में भी जो है कल की अगर हम देखें उसकी ट्रेडिंग सेशन जो हुआ था उसमें इसने जो हाई लगाया था वो तकरीबन 2050 का जो है हाई लगाया था फ़ी आउंस का। और आज इसको जो है अभी फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है 1993 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 56 पॉइंट इसने तोड़े ऑल टुगेदर और 2.74% के हिसाब से अगर देखें तो इसने नेगेटिविटी दी है। तो अभी देखते हैं, मार्केट भी अब हमारी जो है थोड़ा पॉजिटिव देना शुरू कर रही है। छोटे छोटे हमें जो इंडिकेशंस हैं वो मिलना शुरू हो रहे हैं, लेकिन हमें बहुत देखभाल के बहुत देख सुन के जो है ट्रेडिंग करनी है। तो ये एक मेरे नज़दीक जो मुझे लग रहा था मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो मैंने अपना नज़रिया आपके साथ रखा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और कल फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।